आते हैं गुड़गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर कैसे हो रहा है गोलमाल। ताजा मामला मैफील्ड गार्डन कॉलोनी से जुड़ा है। ये कॉलोनी यूं तो 20 साल पहले बनी थी, लेकिन अब इस कॉलोनी के नाम पर महाधोखा सामने आया है। इसी का नतीजा है लोकायुक्त ने बड़ा फैसला लेते हुए गुड़गांव के 5 नामी बिल्डर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। गुड़गांव में बिल्डर्स पर शिकंजा, मैफील्ड गार्डन पर गिरी घास, 5 बिल्डर्स के लाइसेंस रद्द, टाउन एंड कंट्री प्लानर का शिकंजा, 20 साल में हुई बड़ी लूट। साइबर सिटी गुड़गांव में अगर आप आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुड़गांव में ज्यादा मलाई खाने के फेर में बड़ा गोलमाल हो रहा है। बिल्डर्स ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वसूलने की फिराक में धोखा दे रहे हैं। यही वजह है प्रशासन भी अब बेहद सतर्क हो गया है, ताकि गुड़गांव में निवेश करने वाले लोगों को लुटने से बचाया जा सके। इसी के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानर ने गुड़गांव के 5 बिल्डर्स के लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। 18 साल का टाइम हो गया, लेकिन कॉलोनी अभी तक न तो जैसी भी जो इनकी प्लान थी, जो लाइसेंस की कंडीशन थी, उसके हिसाब से ये डेवलप नहीं हुआ। दूसरे जो हमको पब्लिक एमिनिटीज मिलनी थी, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर है, चाहे वो क्लब है, स्कूल्स है, क्रश है, रिलीजियस प्लेस है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशन है, बिजली सब स्टेशन हैं, कुछ भी नहीं है। जिन बिल्डर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं उनके नाम भी जान लीजिए, और 5 बिल्डर्स के 24 लाइसेंस क्यों रद्द किए गए हैं ये भी सुन लीजिए। पहले 21 कंपनियों को लाइसेंस मिले थे, इन्होंने मर्जिंग करके टोटल दे हैव रिड्यूस्ड टू 5 कंपनीज। इनमें एक सबसे जो प्रमुख है वो सुखबीर सिंह जोनापुरिया एसएस ग्रुप्स का है। ही हैज गॉट ए कंपनी ऑन द नेम ऑफ नॉर्थ स्टार अपार्टमेंट्स। दूसरे जो बिल्डर है हमारे शीतल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के राजीव गुप्ता जी हैं, जो ऑर्किड ग्रुप के भी मालिक हैं। तीसरा बिल्डर हमारा है महेश कुमार भागीचंदी का, जो कि सतसुधा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और M2K के नाम से वो चला रहे हैं। चौथा एक डेवलपर है जिसको न्यू इंडिया सिटी डेवलपर बोलते हैं, वो टुडे ग्रुप्स के नाम से चला रहे हैं और उनके नाम हैं गुलशन कुमार गंभीर। 5वां बिल्डर है वो छोटा है, वो है अजय जैन, जिसकी कंपनी का नाम है अजय इंपेक्स। दरअसल नगर योजना आयोग ने लाइसेंस जारी करते वक्त बिल्डर्स को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। मसलन मैफील्ड गार्डन में सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क, डिस्पेंसरी, स्कूल जैसी तमाम सुविधाएं देनी होंगी। लेकिन इन बिल्डर्स की योजनाओं को 20 साल बीत गए, पर मैफील्ड कॉलोनी में लोगों को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला। हमने पिछले 4 साल से काफी जगहों में गुहार लगाई इस चीज के लिए। वी हैव बीन टू सीनियर टाउन प्लानर गुड़गांव रिपीटेडली। दिस इज द 7th टाउन सीनियर टाउन प्लानर विद whom वी आर इंटरेक्टिंग टिल टू डेट। उसके बाद में हम डायरेक्टर जनरल टाउन कंट्री प्लानिंग के पास गए, रिपीटेडली गए, लेकिन वहां से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमको परफोर्स लोकायुक्ता जाना पड़ा। लोकायुक्ता में हमने डायरेक्टर जनरल टाउन कंट्री प्लानिंग, जो प्रेजेंटली TC गुप्ता IAS जो हैं, उनको वहां पे हमने पेश किया। ये सब सारे प्रेशर में जब बिल्डअप हुआ चारों साइड से, तो इनको अल्टीमेटली लाइसेंस कैंसिल करने पड़े। मैफील्ड गार्डन के निवासी काफी दिनों से परेशान थे। सहूलियतों के मसले पर बिल्डर से बात की गई तो शुरुआत में काफी आश्वासन दिए गए, पर बाद में बिल्डर्स ने मैफील्ड गार्डन के निवासियों से बात तक करना छोड़ दिया। थक हार कर स्थानीय लोगों ने RTI का सहारा लिया, लेकिन योजनाकार विभाग पूरी सच्चाई सामने आने के बावजूद टाल मटोल करता रहा। लिहाजा मैफील्ड गार्डन के निवासियों ने लोकायुक्त विभाग के सामने गुहार लगाई और फिर संबंधित 5 बिल्डर्स के लाइसेंस रद्द करने का बड़ा फैसला सामने आया। इसके अंदर अभी तक 22 सालों के अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग्स प्रोवाइड ही नहीं की गई हैं, और जो कॉलोनीज के हाल हैं उसको देखते हुए जब हम RTI डालते हैं तो उससे जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस RTI में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो ये कॉलोनी पेरिस से भी बढ़िया होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसके अंदर बहुत बड़ा घपला है। मैफील्ड गार्डन में अब सभी सहूलियतों और रखरखाव की जिम्मेदारी योजनाकार विभाग की होगी, और मैफील्ड कॉलोनी से जुड़े सभी मामलों की जिम्मेदारी भी योजनाकार विभाग ही संभालेगा। 24 लाइसेंसेज हैं
5 कंपनीज के नाम है। तो इन्होंने लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी डायरेक्टर जनरल टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा के यहाँ, लेकिन उनको हियरिंग दी हुई थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने काफ़ी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे इनके ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, रिन्यूअल फ़ी, एनहांस्ड एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, प्लस इनकी जो बैंक गारंटीज दी हुई थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। इसके अलावा इनके काफ़ी शिकायतें भी थी, इल मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। गुड़गांव में घर का सपना लेकर दिल्ली और आसपास के इलाके से भी काफी लोग जाते हैं, पर गुड़गांव में प्रॉपर्टी के मामले में लगातार धोखा मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गुड़गांव में निवेश करने से पहले 1000 बार सोच लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी गाड़ी कमाई लुटने से बच सके। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।